नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि जब आप बीएड करते हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा ये मान लेते हैं कि एम ऑब्जेक्टिव एक ही शब्द, मीनिंग अलग है बट उसका जो मीनिंग होगा वो सेम होता है, लेकिन दोनों बहुत अंतर होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला है एम, उसको हम लोग हिंदी में लक्ष्य या उद्देश्य बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। एम जो होता है वो है आप बहुत लंबे समय के लिए होता है, जैसे आप कुछ बनना चाहते हो। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव उस कार्य को करने के लिए जो छोटे छोटे काम होता है उसी को हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लेते हैं। जैसे आप कोई भी डिग्री आप मान मान लो कुछ भी बनना चाहते हो तो वो एक एम हो जाएगा, आपका लक्ष्य हो जाएगा। तो लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर मान लेते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा 8 या 7th में ही, और क्योंकि उनको MBBA ये एंट्रेंस वगैरह पास करना होगा, तो वो क्या एक लक्ष्य है। लेकिन उसके बाद क्योंकि बच्चा अभी 7th 8 में क्लास में है, तो वो भी 9 10th 11 फिर एंट्रेंस, फिर उसके बाद MBBS, उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा। यानी ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और जो वो बड़ा लक्ष्य है हमें डॉक्टर बनना, वो हमारा एम हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो है व्हाट यू हैव टू अचीव, आपको प्राप्त करना आखिर क्या है। जैसे यहाँ डॉक्टर बनना है तो क्या है, हमें प्राप्त करना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो ये हमें प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए क्योंकि आप बैठे या सोचकर सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते, बल्कि आप उसको करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को लेते कि उस दिशा में जो काम करेंगे उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव इज ए पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट डायरेक्शन, यानी जो आपने एम को रखा उसके डायरेक्शन में जो आप वो कदम उठाएंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया कि डॉक्टर हमको बनना है, तो मैं अभी क्योंकि बच्चा अभी कौन से 7th या 8th क्लास में है, तो ये डॉक्टर जो बनेगा वो हो जाएगा आपका एम। और जो डिग्री वगैरह भी 9 10th 11th है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी छोटे छोटे स्टेप करके फिर बड़ा स्टेप में लेना है। सेकंड है आपका, ये समय विषय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होता है। यानी ये जो संबंधित होगा वो होगा विषय, शिक्षा व्यवस्था और विषय के साथ। ये ऑब्जेक्टिव में देखें तो ये प्रायः विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होते हैं। प्रकरण मीन्स टॉपिक, यानी कि ये जो होगा वो टॉपिक से संबंधित होता है। लेकिन ये शिक्षा बहुत मतलब एम हमारा बहुत बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव वो क्या, प्रकरण, टॉपिक। अगर कोई चैप्टर आपको ख़त्म करना है, तो मान लो अब कोई बायो का ही चैप्टर है, अगर सेल ख़त्म करने हैं तो उसमें भी जो आपका चैप्टर का नाम है वो है सेल, लेकिन उसमें जो टॉपिक होता है वाट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या हो जाएगा आपका टॉपिक। यानी कि एम्स को पे जाने के लिए जो भी छोटे छोटे स्टेप्स को लेने पड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। तो ये क्या प्रकरण है, छोटे छोटे प्रकरण से ये बड़ा बनाएगा। थर्ड है, ये एक प्रकार के आदर्श है जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। थर्ड होगा, यानी कि प्राप्त किया जा सकता है लेकिन बहुत लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए। इसके साथ में संयम, समय बहुत चाहिए। थर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव में थर्ड जो पॉइंट है वो है ये प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो जैसे क्योंकि ये प्रकरण से, टॉपिक से संबंधित है, तो हम ये कम समय में ही क्या करते हैं, इसे प्राप्त कर लेते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इनकी प्राप्ति में बहुत अधिक समय लगता है। मैंने क्या बताया कि जैसे डॉक्टर बनना है तो एक तो अगर आपको एंट्रेंस पास कर लिए डॉक्टर की, तो उसके बाद में 5 साल की पढ़ाई होती है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह लगाकर जो भी हो, तो वो क्या होता है बहुत लंबा समय के लिए
वो चला जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो समय अधिक नहीं लगता। ये पाठ के अंत में या पाठ को पढ़ाने के साथ ही उद्देश्यों के प्राप्ति के बारे में जांच हो सकती है। यानी कि जैसे कोई आपको टॉपिक जैसे मैंने सेल के बारे में कहा, तो यहाँ अगर आपको किसी बच्चे को सेल पढ़ाना है तो ये आप क्या करेंगे, सेल हमारा हो जाएगा एम। यानी हमें अगर हम टीचर के रूप में देखें तो हमें टीचर क्या करते हैं, इस बच्चे को कैसे सेल सिखाया जाए, ये हमारा एम हो गया, लक्ष्य हो गया कि बच्चे को सेल के बारे में ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। तो उसके बारे में जो भी ज्ञान देना है तो वो डिवीज़न जो उस चैप्टर में होता है, छोटे छोटे डिवीज़न में, उसके बाद में क्या होता है, टॉपिक को वो बच्चा सीखा या नहीं सीखा हम तुरंत जांच कर लेते हैं। लेकिन लक्ष्य जो हमारा था वो क्या था, सेल के बारे में सिर्फ अच्छे रूप में क्या होता है, ज्ञान हो सके। तो ये हमें चेक अगर हम करते हैं तो वो सही नहीं हमें जांच हो पाएगा उद्देश्य एम हमारा। लेकिन उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, अगर हम चाहें कि हाँ सेल के बारे में जितना उस टॉपिक को बच्चे ने समझ लिया है तो ये हम मान सकते हैं